हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर ओन चैनल एडी स्टडी ग्रुप। आज हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 14 स्टैटिक्स एक्सरसाइज 14.1 का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। देखो, कंसीडर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेली वेजेस ऑफ 50 वर्कर्स ऑफ अ फैक्ट्री। एक फैक्ट्री है जिसमें कितने वर्कर्स जो हैं वो काम करते हैं 50, और उनकी सैलरी के बारे में बताया गया, मतलब उनकी रोज़ाना की डेली की जो वेजेस है वो किस तरह की है, किस फॉर्म की है। कि जो नंबर ऑफ़ वर्कर्स 12 है ना, 12 की जो हमारी डेली वेजेस है ना, उसकी जो मतलब सैलरी है वो 100 और 120 के बीच में है। ऐसे 14 की 120 और 140 के बीच में है, 8 की 140 और 160 के बीच में है, 6 की 160 और 180 के बीच में है, और 10 की 180 और 120 के बीच में लाई करती है। मतलब सिंपल में वे में ये है कि जो 12 है ना, उनकी जो सैलरी है एक दिन की 100 से लेकर 120 तक वो रोज़ कमाते हैं। 12 जो हमारे वर्कर्स हैं, रोज़ की कमाई जो है वो 100 या 120 के बीच बीच में रहती है। ऐसे ही 14 की इतनी रहती है, 8 की, 6 की, 10 की ऐसे रहती है। तो हमको क्या निकालना है, हम उनका डेली वेजेस का मीन निकालना है उन वर्कर्स का। और हमको और क्या निकालना है, यहाँ पर कोई भी मेथड लगाना है, चाहे आप डायरेक्ट लगा लो, एज्यूम लगा लो, या फिर चाहे आप स्टेप डेविएशन लगा लो। जैसे कि पहले क्वेश्चन में मैंने बताया था कि हमको डायरेक्ट मेथड वहाँ पर अप्लाई करना होता है, यहाँ पर जो वैल्यूज़ हैं वो स्मॉल दी गई हों, वहाँ पर 1 2 ऐसे करके कुछ था, लेकिन यहाँ पर 100 120 ऐसे करके बड़ी वाली वैल्यू दी गई हैं। तो इस पर हम लगाने को तो हम डायरेक्ट भी लगा सकते हैं, लेकिन जब भी वैल्यू जो है हमारी लार्जर वैल्यू हो तब हम किसको करते हैं प्रेफर, हम जहाँ फिर स्टेप डेविएशन को करते हैं, जहाँ फिर अज्यूम मीन को करते हैं। तो इस सम में आपको मैं स्टेप डेविएशन के साथ ये सम जो है वो सोल्व करवाऊँगी। चाहे हम डायरेक्ट लगाएं, अज्यूम लगाएं, चाहे हम स्टेप डेविएशन लगाएं, जो हमारा आंसर होता है वो इक्वली आता है, वो मतलब सेम होता है। इस क्वेश्चन में आप देख रहे हो कि वैल्यूज़ जो है वो बहुत ही ज़्यादा बड़ी वाली हैं, इसलिए मैं इसमें आपको स्टेप डेविएशन लिखाऊंगी। तो देखो हम कैसे लिखेंगे। पहले तो एक लाइन लिखेंगे कि यहाँ पर इन दिस केस, मतलब कि इस केस में वी कैन यूज़ स्टेप डेविएशन मेथड because the data is large, क्योंकि हमको डाटा जो है वो लार्ज दिया गया है। तो पहले हम इसको, जैसे हॉरिजॉन्टल लिखा हुआ है, पहले हम इसको वर्टिकल लिख लें। तो पहले हम इसको वर्टिकल लिखते हैं, मतलब इस फॉर्म में लिखते हैं। ये ऐसे लिखा हुआ ना, ऐसे लिखा हुआ, इसको इस तरह लिखते हैं। तो लिखते हैं, तो पहले बच्चों ये वाला जो डेटा था हमारे पास ऐसे था, हॉरिजॉन्टल था, हमने इसको ऐसे वर्टिकल में लिख दिया है, मतलब इसको हमको ऐसे लिख दिया है। इससे नंबर ऑफ़ वर्कर्स को हमने इस प्रकार लिख दिया है। अब देखो, हमने जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था, ये ग्रुप डाटा है, मतलब इसको हमने सिंगल में लिखना होता है। तो पहले क्या करते होते हैं, जे वाली वैल्यू को इसमें प्लस करते हैं और डिवाइड कर देते हैं 2 के साथ। तो देखो, जैसे हम 100 में इसको 120 को डालेंगे, प्लस करेंगे और 2 के साथ करेंगे डिवाइड। अगर 100 को 120 के साथ प्लस करेंगे तो हमारे पास 220 आ जाएगा। उसको हम 2 के साथ डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 2 1 2, 2 1 2, 2 0 0, मतलब इसका आंसर क्या आएगा 110। ऐसे ही 120 को 140 में डालो, 120 को 140 में डाला तो 2 के साथ डिवाइड किया तो क्या आएगा हमारे पास, तो हमारे पास क्या आएगा, ऐसे 220 को जब हम 140 में 120 को हम जब 140 में डालेंगे तो 0, इसका आ गया 2, इसका आ गया 2, 2 के साथ करेंगे 2 1 2, 2 1 2, 2 3 का 6, 2 0 का 0, मतलब 130। ऐसे ही दोनों को प्लस करके 2 के साथ डिवाइड करेंगे तो आगे वैल्यूज़ भी आ जाएंगी, और इसका आ जाएगा ऐसे 150, आप करके देख लेना। इसका आ जाएगा 170 और इसका आ जाएगा 190। अब आपको मैंने पहले बताया था कि इसके लिए मैंने कौन सा मेथड जो है मैंने
इम्प्लीमेंट करने के लिए बताया था आपको कि कौन सा यूज़ करना है, मैंने स्टेप डेविएशन करना है। तो मैंने पहले से ये वाला लिख दिया है ऐसे a प्लस एच, वो स्टेप डेविएशन के अकॉर्डिंगली क्या होता है मेथड, उसका फॉर्मूला क्या है, a प्लस एच सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई। तो पहले तो हमको ये वाली वैल्यूज़ पता होनी चाहिए, फिर ही हम इसमें पुट कर सकते हैं ना वैल्यू। तो ये वाला a होता है ना, इसको हम बोलते हैं अज्यूम्ड, कि क्या हमने माना हुआ है। ये किस में से निकलता है, ये हमारा क्लास मार्क में से निकलता है। तो कैसे निकलता है, पहले हम ना ऐसे टर्म गिन लेते हैं कितनी होती हैं, 1 2 3 4 5 टर्म्स है ना। तो ये ऊपर वाली छोड़ देनी है, ये वाली, इसको नहीं देखना और इसको भी नहीं देखना। इसकी ऊपर वाली दो हमने ऐसे कर ली, छुपा लिया ऐसे, इसको भी ऐसे कर लिया। तो जो बीच में रह जाती है ना, वो हमारा होता है ए। जब भी हमको ए निकालना हो तो हम क्लास मार्क में से क्या करते हैं, ऊपर वाली भी टर्म्स को ऐसे हटा देते हैं, नीचे वाली को हटा देते हैं। जो सेंटर में होती है वो हमारी अज्यूम्ड मीन होती है। मतलब हमारे पास ए की वैल्यू जो है, ऐसे साथ में लिखो, ए की वैल्यू क्या आ गई है 150। जो हमारा ये एच है ना, ये डिफरेंस मतलब ये कितना होगा, ये हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये ऐसे फाइंड आउट करते हैं कि इन दोनों में हम ना, जो हमारे पास क्लास इंटरवल दिया होता है ना, उसमें डिफरेंस देख लेते हैं। जैसे 120 और 100 में कितने का डिफरेंस है। जब हम 120 में से 100 निकालेंगे तो 20 आएगा। ऐसे 140 में से 120 निकालेंगे तो फिर 20 आएगा। 160 में से 140 निकालेंगे फिर 20 आएगा। ऐसे हम जब सभी को ऐसे जब हम उसका काउंट करके देखते हैं तो 20 आएगा। तो मतलब ये हमारा जो एच होता है ना, उसको वैल्यू होती है 20। अब इसका भी हमें को पता चल गया, इसका भी पता चल गया, हमको एफ आई यू आई का पता होना चाहिए। तो एफ आई तो बच्चे ये होता है ना, मतलब कि ये इसका टोटल देख लेते हैं हम कितना आता है, इसके से हमको पता चलता है एफ आई क्या है। तो बच्चों देखो ये यू आई कैसे निकलेगा। तो यू आई का हम ऐसे फोर्थ वाला कॉलम बनाएंगे। यू आई किसके इक्वल होता है, यू आई इक्वल होता है एक्स आई माइनस ए अपॉन एच। हम इसको ऐसे काउंट करके देखेंगे। देखो एक्स आई क्या है, एक्स आई है दिस वन, ये हमारा एक्स आई है। ऐसे रफ में ऐसे ना इसको रफ में लिखेंगे, एक मिनट। ये देखो हमको ये वाली वैल्यू निकालनी है ना, एक्स आई माइनस ए अपॉन एच की, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो एक्स आई क्या है, ये पहले वाला देखो, एक्स आई क्या है हमारे पास 110 माइनस ए क्या था 150, एच क्या था, दोनों में से डिफरेंस कितने कितने का था 20 का। तो नीचे 20 आ जाएगा। जब हम 150 में से 110 निकालेंगे तो माइनस का 40 आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस नीचे आएगा 20, 0 से 0 कट गई, 2 1 ज़ा 2, 2 2 का 4, तो आंसर आएगा -2। यहाँ पर हम लिखेंगे -2। ऐसे सेकंड वाली को लो, फिर इसमें पुट करो। एक्स आई की वैल्यू क्या है 130, ए किसको माना था 150 को, डिफरेंस कितने का था बीच बीच में 20 का। अब 150 में से 130 निकाले तो माइनस का 20, नीचे भी 20 है, 20 काटा गया तो माइनस का 1, तो यहाँ पर आ गया माइनस का 1। ऐसे ही इस वाली के, ये देखो फिर ये एक्स आई में से निकालेंगे, ये भी तो एक्स आई था ना, पहले एक्स आई था मतलब पहले 150 था, ए भी यही है। ये जो डिफरेंस किसका है 20 का, 150 में से 150 निकाले तो 0, नीचे क्या है 0, 20। जब इसको हम काटेंगे ऐसे तो 0 आ जाएगा, तो इसका आंसर आएगा 0। ऐसे ही अब 170 में से हम फिर क्या निकालेंगे, ये वाला 150, फिर 20 के साथ कर देंगे। 170 में से 150 निकाले तो 20, 20 के नीचे फिर 20 काटा गया तो 1 आएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे 1। ये 190 वाला रह गया। 190 में से फिर ये माइनस यही करना है हर बार, ऐसे लिखेंगे 2 के साथ। ये 40 आ गया, नीचे 2 काटा गया तो 20, यहाँ पर आ गया 20। अब देखो, अब हमको चाहिए क्या था यहाँ पर एफ आई यू आई। तो एफ आई ये है और यू आई ये है। मतलब हम जब 12 एफ यहाँ पर लिख देंगे एफ आई यू आई। जब हम 12 को 2 के साथ किया तो आ जाएगा 24, साथ में क्या है माइनस। ऐसे 14 को 1 के साथ किया तो -14, 8 को 0 के साथ किया तो 0, 6 को 1 के साथ किया तो 6, 10 को 20 के साथ किया तो 200, 10 को किया ना
तो आएगा 200। यहाँ पर एक बार चेक करना, यहाँ पर 200 नहीं 20 आएगा। यहाँ पर हमने ना मिस्टेक कर दी, यहाँ पर अकेला 2 आना है। जब इसको हम जैसे पहले किया था ना, इसमें फॉर्मूला पुट करके 190 में से जब हमने 150 को निकाला तो 40 आ गया। 40 के नीचे हमने को क्या लिखना है, डिफरेंस 20 का। और 40 को जब हम 20 से काटेंगे तो 0 से 0 काटेगा, 2 1 से 2, 2 2 का 4, तो यहाँ पर अकेला 2 आना है, अकेला 2, ऐसे अकेला 2 आना है। हम 10 को जब 2 के साथ करेंगे तो 20 आ जाएगा, ठीक है। अब हमको क्या निकालना होता है, इसका सिग्मा वैल्यू, मतलब इस सब का टोटल चाहिए। तो कैसे निकालेंगे, माइनस माइनस प्लस, 4 4 8, 2 में 1 डाले तो 3, तो माइनस माइनस प्लस, बड़ी वाले के साथ क्या है माइनस, तो -38। ऐसे इसको करो, ये दोनों प्लस के हैं, 0 में से 6 डाले तो 6। अब ये माइनस का है, ये प्लस का है, ये भी बीच में है, सॉरी। 0 में से 6 डाले तो 6, 6 में 20 डाले तो 26। अब ये माइनस का है, ये प्लस का है, प्लस माइनस प्लस माइनस, 38 में से 26 निकाले तो हमारे पास आ जाएंगे -12। ये माइनस का है ना, ये पॉजिटिव का है, माइनस प्लस माइनस, करना क्या है माइनस, लेकिन साइन किसका आएगा, माइनस का। तो अब हमको इसमें पुट करना है, मतलब इसकी वैल्यू मिल गई है। ये देखो अब एफ आई मतलब ये वाला, इसका भी सिग्मा वैल्यू क्या निकलेगी, सबको प्लस करके हमारे पास आ जाएगा 50, क्योंकि पहले बताया था कि वर्कर्स कितने हैं, 50 हैं। अब जस्ट इसमें पुट करो, ए की वैल्यू क्या है 150, एच की क्या है 20, एफ आई यू आई क्या आया है -12, और एफ आई क्या आया यहाँ पर 50। देखो प्लस माइनस माइनस, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। जब हम 20 को 12 के साथ करेंगे तो 240 आ जाएगा, नीचे क्या है 50, 0 के साथ 0 काटा गया। जब 5 को इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो आ गया 750, ऊपर अकेला 24, नीचे 5, 750 में से जब हम 24 को माइनस करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पर देखो बस निकालेंगे तो यहाँ पर 6 आ जाएगा, यहाँ पर 4 में से 2 निकाले तो 2, यहाँ पर 7, तो हमारे पास आ जाएगा 726, और नीचे क्या आ जाएगा 5। जब हम 726 को 5 के साथ डिवाइड करेंगे, 5 1 जा 5, 7 से 2 ऊपर, 7 4 जा 20, 6 5 5 जा 25, 1 0, यहाँ पर 5 2 जा 10, डिवाइड करके देख लेना आप, तो इसकी वैल्यू आएगी 145.2। 726 को 5 के साथ हम जब डिविजिबल करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास ये डाटा आ जाएगा, मीन वैल्यू ये आएगी 145.2। ओके स्टूडेंट्स, वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। ओके, बाय बाय।